नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज मैं जिस कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा, मतलब जो तीनों कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा, तीनों कंपनी बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि तीनों कंपनी आज लाइफ टाइम हाई के ऊपर है और लाइफ टाइम हाई को बार-बार ब्रेक करने का कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत सारे कमेंट्स इस तीनों कंपनी के ऊपर मुझे आया है और मुझे बताया गया कि इस हाई लेवल में एक्चुअली आपके क्या डिसीजन है, ज़रूर बताना। तो मेरे जो डिसीजन है, मैं जिस तरीके से इस कंपनी को देखता हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। सबसे पहले मैं बात करूंगा डिक्सन टेक्नोलॉजीज के बारे में, जो लगातार हाई करते चले जा रहे हैं और आज देखा तो कंपनी लाइफ टाइम हाई के आसपास ही है, क्योंकि इसका लाइफ टाइम हाई बन चुके थे 12,880 के आसपास और करंट जो लेवल है 12,500 के आसपास। आप जब वीडियो देखेंगे शायद इस करंट लेवल चेंज हो सकता है, क्योंकि मैं ऑनगोइंग मार्केट टाइम में वीडियो बना रहा हूँ। तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा प्राइस 1-200 रुपीज इधर उधर भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग कोई ट्रेडर्स नहीं है कि डेली ट्रेड करते हैं। हम लोग को इन्वेस्टर के हिसाब से, हमारे एज ए स्विंग ट्रेडर के हिसाब से काम करना पड़ता है। तो उसके लिए 5-10 रुपया, 100-20 रुपया इधर उधर भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा, समझ कर काम करेंगे तो आपको किसी भी प्राइस में एंट्री लेने के लिए डर नहीं लगेगा। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर सबसे पहले जो पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इसका वैल्यूएशन। अगर मैं इसका पी रेशियो के बारे में बात करूं तो कंपनी का पी रेशियो जो लाइफ टाइम हाई था, उस लेवल को भी ब्रेक किया है। इसका लाइफ टाइम हाई का पी रेशियो था 170 रुपीज के आसपास और आज पी रेशियो कहाँ पे है, 200 के ऊपर जा चुके हैं। तो एवरेज पी रेशियो निकल के कितना आ रहा है, 111। मतलब कंपनी का पी रेशियो 2x हो चुके हैं, मतलब डबल हो चुके हैं। ये कंपनी के लिए एक रिक्सी जोन्स में है, क्योंकि इस हाई पी रेशियो के ऊपर लोग शायद खरीदारी कर रहे। जैसे देखिए डीमार्ट के ऊपर क्या हुआ था, डीमार्ट भी बहुत शानदार परफॉर्मेंस कर रहा था और डीमार्ट के ऊपर लोग लगातार बाई करते चले जा रहे करते चले जा रहे थे। और डीमार्ट के ऊपर उसके बाद क्या हुआ, करेक्शन हुआ, बहुत टाइम लगा दिया, उसके बाद फाइनली फिर से डीमार्ट रिकवरी किया। उसी तरीके से डिक्सन के ऊपर भी रिकवरी होगा। जो लोग सोच रहे हैं कि डिक्सन आज टॉप में बाई किया हो, उसके बाद करेक्शन हो रहा है, नीचे गिरा है, तो मैं क्या करूं। देखिए आज नहीं तो कल फिर से करेक्ट ग्रोथ दिखेगा, क्योंकि इसके ऊपर जो गुड न्यूज है वो मैं आपको बता दूं। डिक्सन टेक्नोलॉजी इंडियाज क्लेम टू रिकॉर्ड हाई ऑन द रिपोर्टेड रिपोर्ट क्या बताया जा रहा है, अब गवर्नमेंट्स ऑफ सब यहाँ पे देख सकते हैं। जो गवर्नमेंट का जो सब्सिडरीज प्लान है, उस प्लान गवर्नमेंट की तरफ से इसको मिला, क्योंकि पीएलआई स्कैम जो है, सॉरी स्कैम नहीं, माफी चाहता हूँ, पीएलआई जो स्कीम है, उस स्कीम के अंदर कंपनी को इनविल किया गया। तो इसी फायदा डायरेक्टली डिक्सन को मिला और डिक्सन टेक्नोलॉजी इसीलिए भागते चले जा रहे हैं। सिर्फ यही गुड पॉइंट्स नहीं है, दूसरा पॉइंट्स भी है। जैसे देखा जाए तो इंडिया डिक्सन टेक्नोलॉजी हिट रिकॉर्ड हाई ऑन जॉइंट वेंचर विद द HKC क्रॉप। तो HKC क्रॉप के साथ जॉइंट वेंचर करने के बाद भी एक मोमेंटम इस कंपनी के ऊपर देखने को मिला है। तो ये सारे पॉइंट्स यही बता रहे हैं कि कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा जर्नी होने के लिए काफी है, एक अच्छा खासा मोमेंटम ग्रोथ होने के लिए काफी है। तो मुझे लगता है हर सिचुएशन के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ रहा है और उसी बेसिस में कंपनी के ऊपर एक जर्नी भी देखने को मिल सकता है। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर आपको एक ही बात कहूंगा कि कंपनीज के ऊपर जो अपडेट है, कंपनीज के ऊपर जो जो ग्रोथ है, वो ग्रोथ कुछ इस तरीके से लेवल्स में देखने को मिले, जो लेवल कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा जर्नी करने के लिए काफी है। तो बाकी डिक्सन टेक्नोलॉजी के ऊपर एक चीजों को नोटिस भी करना कि इस कंपनी के ऊपर जो क्वार्टरली रिजल्ट है, वो शानदार तरीके से यहाँ पे पॉजिटिवली रखा और एक्सपेंस को मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट भी देखिए 44 से लेकर 63, 81 एंड 95। देखिए लोगों का ना बहुत सारे मतलब रीजन होता है कि मैं इस कंपनी के ऊपर क्यों बाई करूं, और बहुत सारे लोगों का कोई रीजन भी नहीं होता है। वो सर यही देखता है कि शेयर भाग रहा है, चलो बाई कर लूं। तो मैं एक रिक्वेस्ट आपको करूंगा, देखिए आप वो रिक्वेस्ट रखेंगे कि नहीं रखेंगे वो अलग बात है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से कंपनी भागते चले जा रहे हैं, इस फोमो बाइंग में आपको इसमें घुसना नहीं है। इस फोमो बाइंग के अंदर आपको काम नहीं करना है, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे हाई किया था, मैंने मिस कर दिया, अगर यहाँ पे मैं एंट्री ले लेता तो मुझे इस लेवल से टॉप तक ऑलमोस्ट 30% रिटर्न मिल जाता। अगर यहाँ पे मैं फिर से मिस कर दूं तो मुझे फिर से अगर 30 to 40% प्रॉफिट मिला तो मैं तो यहाँ पे मिसिंग कर जाऊंगा। तो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, बाय कर लेते हैं। तो आपको ठोस रीजन होना चाहिए कि आप बाय क्यों कर रहे हैं, आप उसको किस लेवल तक होल्ड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जब मैंने एक रेंज के बेसिस में एंट्री लिया था, एक रेंज बना था, एक होल्डिंग पीरियड बना था, उसके बाद फाइनली ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट किया, तब यहाँ पे एंट्री बना और एंट्री बनने के बाद देखिए 1:3 रेशियो का मैंने टारगेट भी लिया। और उसी तरीके से मैं आपको जरूर कहूंगा, अगर कंपनी यहाँ से कुछ टाइम बिताए, मतलब यहाँ से कुछ टाइम होल्ड करे, यहाँ पे कुछ टाइम बिताए, होल्ड करे, उसके बाद ब्रेकआउट करे, तो पॉसिबिलिटी ज्यादा होगा वो ऊपर जाएगा। अगर यहाँ पे होल्ड ना करके कंपनी लगातार भागते चले जा रहे हैं तो यहाँ पे रिक्सी जोन बन सकते हैं। हाँ,
एक जरूर में ट्रेड जरूर में फिर से लेने वाला हूँ। वो ट्रेड किस तरीके से लेने वाला हूँ, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, कंटिन्यूसली एक बाइंग का कैंडल रेंज बना, कंटिन्यूसली बाइंग का जो रेंज बना टोटल निकल के आया कितना रेंज, 33% के आसपास। तो ये जो कंटिन्यूसली बाइंग का रेंज बना, बीच में कोई भी रेड कैंडल नहीं है, तो इस रेंज के बेसिस में जब भी इस नीचे लेवल को टच करेगा तब क्या बनेगा, तब बनेगा एंट्री, और इस टॉप लेवल में क्या बनेगा, इस लेवल में बनेगा टारगेट। तो इस तरीके से अगर कोई करेक्शन होकर फिर से रिबैक करे तो मैं जरूर उसके ऊपर एंट्री लेने वाला हूँ, क्योंकि कंपनी में खराबी नहीं है, ऐसे नहीं कि कंपनी खराब है, कंपनी अच्छा काम कर रहा है। तो उस बेसिस में कंपनी के ऊपर हमेशा एक डीप में आपको स्ट्रेटेजी सोचना चाहिए, डीप मतलब डीप ऑन बाई की स्ट्रेटेजी सोचना चाहिए। कभी भी करेक्शन हो, सस्ते में मिले, तब उस कंपनी के ऊपर डिसीजन लेना चाहिए। तो बाकी देखिए, आप समझदार है, ज़्यादा कुछ बोलने का जरूरत नहीं है, आप समझ कर काम करिए, ऐसे फोमो बाइंग के हिसाब से काम मत करिए। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। तो बेसिकली वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के, तो वरुण बेवरेजेस वन ऑफ माय फेवरेट कंपनी है। हाँ देखिए, इस कंपनी के ऊपर मेरा इन्वेस्टमेंट है बहुत पहले से ही। उसके साथ साथ जब भी इस कंपनी के ऊपर कोई ट्रेड बने, मतलब ट्रेड मतलब स्विंग ट्रेड बने, शॉर्ट टर्म पीरियड के हिसाब से ट्रेड बने, तो उस ट्रेड को मैं कभी भी इग्नोर नहीं करता हूँ। हाँ, उसके लिए मैं स्ट्रेटजीज को चेक करता हूँ। तो देखिए कंपनी के ऊपर अभी फिलहाल के लिए जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना है, देखिए पहले से ही मेरा एक एंटी है, जो मैं आपको अभी डिक्सन टेक्निक्स के ऊपर बताया था कि जब भी कोई रेंज बने तो उस रेंज के हिसाब से सोचना। देखिए एक लंबा जर्नी जब शेयर भागते चले जा रहा है, तो शेयर भागने के बाद कभी ना कभी होल्ड करेगा, जैसे यहाँ पे होल्ड किया, ऊपर गया, यहाँ पे होल्ड किया, फिर से ऊपर गया, उसी तरीके से सेम टू सेम यहाँ पे होल्ड किया, फिर से देखिए ऊपर जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि आपको हमेशा कोई ना कोई स्ट्रेटजीज को फॉलो अप करके काम करना पड़ेगा। हमेशा आपको रूल्स को मतलब आपका जो रूल्स क्रिएट आपने किया है, उसी रूल्स के बेसिस में आपको काम करना है। ऐसे नहीं कि हर जगह पे एंट्री ले लेंगे, हर सिचुएशन में एंट्री ले लेंगे, तो आपको एंट्री तो मिल जाएगा, मगर उसके बाद आपको डर लगेगा कि हाँ मेरे जो एंट्री हुआ है अभी 20% 15% लॉसेस चला, तो अभी मैं क्या करूँ। तो इस सिचुएशन को समझना पड़ेगा। आप जो एंट्री ले रहे हैं उसका पर्पस देखना होगा। दूसरी बात, आपको कंपनी का फाइनेंशियल फंडामेंटल्स चेक करना होगा, क्या सही में सब कुछ ठीक चल रहा है। हाँ, वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई हो सकता है, जैसे इस कंपनी का वैल्यूएशन देखा जाए तो कंपनी का वैल्यूएशन हाई है। ऑब्वियसली कंपनी का वैल्यूएशन 96 तक पहुंच चुके हैं, जो इंडस्ट्रीज पी से ऑलमोस्ट 3 गुना के आसपास है। और कंपनी का आरओसी आरओई बेस्ड है, इनकम जबरदस्त है, डेप्थ थोड़ा सा ज़्यादा है, और प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी अच्छा खासा है। अभी बोरून बेवरेजेस के ऊपर जो गुड पॉइंट्स है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। बताया जा रहा है कि इंडेक्स बोरून बेवरेजेस रिकॉर्ड हाई, तो ऑब्वियसली रिकॉर्ड हाई ब्रेक किया है, तो लगातार वो हाई तो करेंगे ही, क्योंकि इतने दिनों से जो होल्ड कर रहा था, इतने दिनों से जो इस टाइम पीरियड को देखिए, यहाँ पे भी होल्ड किया, उसके बाद ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे भी होल्ड किया, मतलब दो तरीके से यहाँ पे कंफर्मेशन यहाँ पे मिला है, जो आगे बढ़ने के काफ़ी होगा। तो इसलिए मैंने 1:3 रेशियो का टारगेट रखा। ऑलमोस्ट जो मैंने टारगेट रखा है 44% और स्टॉप लॉस रखा करीबन 14% के आसपास। तो कुल मिलाकर जो टारगेट निकल कर आ रहा है करीबन 2000 रुपीज़ के आसपास। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है, उसी सिचुएशन के बेसिस में कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी रहेगा। तो बाकी आपको इस कंपनी के ऊपर क्या डिसीजन है, आप क्या किस तरीके से राय रखते हैं, जरूर कमेंट्स करना। क्योंकि वरुण बेवरेज के ऊपर जब अपॉइंटमेंट किया गया ह्यूमन रिसोर्स के लिए, जो चीफ को अपॉइंट किया गया, उस बेसिस में कंपनी का आगे बढ़ने का पोटेंशियल बढ़ जाएगा। क्योंकि देखिए मैनेजमेंट अगर अलग अलग लेवल का स्टेप में अगर मैनेजमेंट के लोग रखा जाए, तो कंपनीज के ऊपर डीपली रिसर्च और एनालिसिस कर पाएंगे। क्योंकि देखिए आपका ऑफिसेज में आप काम करते हैं, देखिए आप ही को अगर 3 से 4 काम दिया गया है, तो आप कोई भी काम को फाइनली मतलब एकदम बराबर काम नहीं कर पाएंगे। कोई ना कोई डाउट रह ही जाएगा, कोई ना कोई क्लू रह ही जाएगा। तो इसके लिए आपको कि पर्टिकुलर एक काम के ऊपर आपको अपॉइंटमेंट किया गया, तो मान के चलिए आप एक सेल्स मैनेजर है, तो आप सिर्फ सेल्स के ऊपर ही फोकस रखें तो वो अलग बात है। आपको ये भी बोला गया कि सेल्स भी करो, उसके बाद जो सेल्स हुआ उसको आप कंप्यूटर में एंट्री भी करो, उसके बाद कितना सेल्स हुआ है उसका रिपोर्ट भी मुझे दो। ये सब कुछ अगर आपको ही बोला गया तो आप काम कर नहीं पाएंगे, तो आप टेंशन में रहेंगे, आप बहुत सारे मतलब काम को आप फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो यही कारण की वजह से मुझे लगता है मैनेजमेंट का डिसीजन बहुत शानदार है, उसी बेसिस में कंपनी आगे बढ़ सकता है। तो मैं जरूर कहूँगा, मैं इसके ऊपर बुलिश हूँ। मेरा टारगेट जो 2035 के आसपास है उस लेवल तक मैं वेट करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है ओलेक्ट्रा गिनटेक लिमिटेड। तो ओलेक्ट्रा गिनटेक बेसिकली एक छोटा सा कंपनी नहीं है, आज बड़ा सा कंपनी बनने जा रहा है, करीबन 15,600 करोड़ के आसपास है। इस कंपनी के ऊपर तब से मैं स्टडी कर रहा हूँ जब इस कंपनी का मार्केट कैप 5,000 करोड़ के आसपास था। तो सोचिए कितना छोटा कंपनी था, तब से लेकर आज 15,000, मतलब 3 गुना बढ़ चुके हैं। तो एक्चुअली कंपनी 3 गुना नहीं है, उससे भी कई गुना ज़्यादा कंपनी रिटर्न दे चुके हैं। अगर मैं ओलेक्ट्रा गिनटेक के ऊपर एक चीज़ नोटिस करूँ,
तो ओवरऑल कोलेक्टेड इनटेक का अगर मैं कोविड के लेवल से अगर चार्ट को देखूं तो ओवरऑल कंपनी कितने रिटर्न दिया, कोविड के लेवल से अगर टॉप लेवल तक देखूं तो ऑलमोस्ट 5,500% के आसपास रिटर्न दिया। मतलब कंपनी 50 टाइम्स रिटर्न जनरेट किया है, 50 टाइम्स। तो सोचिए कंपनी कहाँ से कहाँ तक जर्नी किया, और उसी बेसिस में फिर से एक नया फेस यहाँ पे एंट्री बनने जा रहा है, जो कुछ इस तरीके से कब बनेगा उसके बाद जो फिर से देखिए, मैं पहले बोल चुका हूँ, जब कोई कोई स्टॉक लगातार भागते चले जा रहे हैं तो कभी ना कभी वो रुकेगा, कभी ना कभी करेक्शन होगा। जो लोग इस टॉप लेवल में बाई करके रखे, उस बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स भी किया है कि सर मैंने हाई लेवल में बाई किया हूँ तो क्या करूँ। तो देखिए उसको मैं कोई सॉल्यूशन के हिसाब से मैं यही बताया कि अगर आपको कंपनी के ऊपर भरोसा है तो आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि टॉप लेवल से अगर डाउन लेवल तक देखूँ तो 30% तक करेक्शन हो गया था। तो 30% तक कोई भी अगर कंपनी के ऊपर करेक्शन हुआ तो लोगों का तो होश उड़ जाएगा, क्योंकि कोई मान के चलिए 1 लाख रुपया निवेश करके रखे हैं तो उसका लॉसेस दिखा रहा है 33,000। तो 33,000 का लॉसेस दिखा रहा है तो इसको देखकर तो वो घबरा जाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि ऑन डीप में आपको हमेशा बाइंग करना है। अगर डीप में आप बाइंग नहीं कर पाएंगे, कहाँ पे डीप होगा तो छोड़ दीजिए। जब कोई पैटर्न्स बनेगा तो उस पैटर्न्स के हिसाब से काम करिए। जैसे यहाँ पे क्या बना, एक कप बनने जा रहा है, उसके बाद अगर हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ तो एंटी फिर से मैं फ्रेश एंटी लेने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि कंपनी ने इतने दिनों से होल्डिंग किया है। तो होल्डिंग करने का मतलब है कंपनी का जो जर्नी हुआ था वो एक बार रुक चुके हैं, उसके बाद फिर से नया बायर एक्टिव हुआ है, जो बायर फिर से इसको ऊपर लेके जाएगा। तो इस तरीके से आपको स्ट्रेटेजीज को फॉलो अप करना होगा, उसके बाद काम करना होगा। तो लास्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करें उसका नाम है NHC फूड्स लिमिटेड। तो जो कंपनी लगातार एक हाई ग्रोथेबल सिचुएशन दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि कंपनी को जब से अनाउंसमेंट किया गया है कि कंपनी स्पीड देने वाला है 22 तारीख को जुलाई के, एक के बदले 10 शेयर, तब से लेकर शेयर में एक जर्नी देखने को मिला है। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और हाँ, ये मेरी वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको काम करना है तो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ काम करके ही, मतलब बातचीत करके ही काम करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।